भारत की हिफाजत करना, भारत के संविधान की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। राजीव जेटली, ये डर कैसे निकलेगा और ये डर क्यों है? मतलब अगर शादाब चौहान को मैं मानूं उनकी बात को, तो ये डर, और क्योंकि कई मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, ये डर उनके भीतर क्यों है कि कहीं वो दौर ना आ जाए, वो डिमोलिशन ना हो जाए, मस्जिद को नुकसान ना पहुंचाया जाए? मतलब कोर्ट पर भरोसे से ज्यादा उस खौफ में क्यों जी रहे? मैं शिरीन आपके साथ ही कई बार इस पे डिबेट कर चुका हूँ और आपके चैनल्स पे और दूसरे चैनल्स पे बहुत बार ये चर्चा हो चुकी है कि ये लोग पहले तो ये बता दें कि ये फॉलोवर किसके हैं। ये संविधान को मानते हैं, औरंगजेब को मानते हैं, शाहजहां को मानते हैं, या बाबर को मानते हैं, या मोहम्मद गोरी को मानते हैं? किसी एक को तो मानते होंगे ना। अगर ये उसको मानते हैं तो चलो हम कहते हैं, हम उसी बात पे आगे चलते हैं। मैं आप जिसे सम्मान देते हैं, आप ये देखिए उन्हीं की लिखी हुई किताब, उसी की लिखी हुई किताब, उसमें लिखा हुआ है कि हमने मस्जिद तोड़ी है, हमने मंदिर तोड़ा है और उसमें मस्जिद बनाई है। उन्होंने लिखा है, इसको उपलब्धि माना अपना। तो अगर आप उनको नहीं मानते हैं, आप कहते हैं संविधान को मानता हूं, तो न्यायालय अपना काम कर रहा है, आपको उन पे भी विश्वास नहीं है, तो आप हिंदू मुसलमान बन के मत सोचिए। मैं एक बात बताता हूं आपको, अभी आपने किसान आंदोलन की बात करी, कि आपको मालूम है हमने हबीब रहमान और वो क्या कहते हैं, ये सलीम नहीं देखा किसी किसान के अंदर। हमने 14 लाख करोड़ रुपए दे दिए उनके खातों में, 14 लाख करोड़। और हमने रहमान और सुल्ताना नहीं देखी, जिसके खाते में पैसा जाना था उसके खाते में डाल दिया। अरे ये हिंदू मुसलमान करना तो आप लोगों का काम है। इस देश के अंदर, इस देश में बहुसंख्यक समाज को कब तक डरा के रखना चाहते थे आप? अरे कोई अपनी बात रखना चाहता है तो न्यायालय में जाके क्यों नहीं रखेगा? को मानते हैं, सबूत नहीं मानते हैं, नहीं दे सकता वो। आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को मानते हैं या नहीं मानते हैं? आज देश के सामने आता है कि अदालत के फैसले को बीजेपी नहीं मानती है। मस्जिद उस विवादित देश के सामने आ जाना चाहिए। मानते हैं तो ये आपकी राजनीतिक पार्टी का जो लाइन है ना आज तक, तो वो अपने आप बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट को आप मानते हैं या नहीं मानते? ये हिंदू मुसलमान करने वाले आप लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आप लोग हैं। अगर मानते हैं तो क्या बाबरी मस्जिद समेत किया है, और ये 20 का जो आपने खेल खेला है ना, वो 20 भी भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा तो ईमानदारी से सारी योजनाएं उनके पास पहुंच जाएगी। राजीव जेटली के अरे खाली बैठेंगे आप लोग, खाली बैठेंगे, कुछ नहीं रहेगा नीचे। पीछे देखिए कोई भी आदमी नहीं खड़ा होगा आप लोगों के, अगर इस तरीके की राजनीति करते रहे तो। हम तो कह रहे हैं, हमने कहा इस देश के संविधान पे विश्वास, इस देश के कानून पे विश्वास है हमें, तो क्योंकि हमें विश्वास है इसलिए हम ईमानदारी से आगे इस देश को लेकर के जा रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है, आपको इस्लाम के नाम पर राजनीति करनी है, आपको मुसलमान के नाम पर राजनीति करनी है, क्योंकि इन दो नामों पर राजनीति करनी है, इसलिए आपको पता होना शुरू हो गया। ये भारत है, भारत। ठीक है, ठीक है, एक मिनट शादाब चौहान, राजीव जी, जुड़े रहेंगे। उस डर को खत्म करना भी जरूरी है और इस बात पर भरोसा और बढ़ाना पड़ेगा कि इस देश में कोर्ट ही है, संविधान ही है जिससे ये देश चलता है और न्यायपालिका सबसे ऊपर है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, देखिए शिरीन जी, बहुत बातें स्पष्ट है, भारत संविधान से चलेगा, भारत में संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है शादाब चौहान से, या जो भी लोग इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं, अरे मान्यवर न्यायपालिका, एक तरफ तो संविधान की बात करते हो तो दूसरी तरफ न्यायपालिका में विश्वास है कि नहीं होती संवैधानिक प्रक्रिया के तहत? पहले तो उसी न्यायपालिका के निर्णय पर जब सर्वे करने की बात हुई तो रोका गया सर्वे, दोबारा जब फिर से जो है ऑर्डर किया कोर्ट ने तब तो सर्वे होता है। आखिर डर किस बात का है क्या जिसे आप छिपाना चाहते हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं तो बार बार कह रहा हूं, पहली बात। और दूसरी बात, आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तो मेरा आपसे सवाल है 1947 ही क्यों, ये लाइन क्यों ड्रा की गई? वाई नॉट 711 एडी? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि नहीं होता है? और तीसरी बात, आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार बात कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि वर्शिप आपके यहाँ होती है कि प्रेयर होता है? दोनों में क्या अंतर है आप मुझे बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि जुडिशियल रिव्यू होता है कि नहीं होता है? आप न्यायपालिका को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, और नफरत फैलाने की इस आंदोलन में आके आप सड़कों पर उतरना, जेल में उतरना। और तीसरी बात देखिए, सच्चाई जो है वो अपना रास्ता अख्तियार कर लेगी। परेशान हो सकता है लेकिन देश के सामने बेनकाब हो गए, आप भी बेनकाब हो गए, नफरत की दुकान मत चलाइए, बेनकाब हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम मानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम मानते हैं, इसीलिए फैसले को पूरी तरह लागू करवाने के। तो फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए ना, अगर कोर्ट को मान रहे हैं तो साफ सी बात है, आप ये ना कहिए कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से। देखिए, आंदोलन करने का अधिकार है, सभी के पास है,
लेकिन कोर्ट को भी मानना होगा आपको, क्योंकि इस देश में कोर्ट सर्वोपरि है और जो वो फैसला देता है पूरा देश उससे मानता है। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है मेरे पास। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।